नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अनूपपुर की, जहां कोयलांचल राजनगर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 1:30 बजे से शिव मंदिर शांतिनगर में पूजा अर्चना के साथ की गई, जिसके बाद देवी देवताओं का आह्वान करके भव्य शोभा यात्रा निकाली। वही दिव्य रथ पर राम दरबार की भव्य झांकियों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी और लखन सहित हनुमान जी, भारत माता की दिव्य झांकी का तिलक वंदन पूजन किया गया। साथ ही पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ दिव्य यात्रा नगर में पहुंची। आपको बता दें कि काली मंदिर, हनुमान मंदिर, साईं मंदिर, भगत सिंह चौक, दुर्गा मंदिर सहित पूरे राजनगर में शोभा यात्रा निकाली गई। देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जा रही है और इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। वहीं इंदौर में भी नेताजी की जयंती के मौके पर समारोह आयोजित किए गए। कार्यक्रम में इंदौर के बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भाषण के दौरान उन्होंने पहले नेताजी को चंद्रशेखर आजाद कहा, फिर बात संभाली लेकिन नेताजी को चंद्रशेखर बोस कह दिया। सांसद ने कहा कि ऐसे नेताजी चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर बोस की हमें जयंती मना रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सांसद लालवानी का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, ये है इंदौर के बीजेपी सांसद, इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तक नहीं मालूम है। इंदौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले और ड्रग्स पेडलरों के खिलाफ अभियान प्रहार चलाया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक योगेश देशमुख जून के जरिए समस्त जिलों में सख्ती से कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें कई राज्यों के तस्करों और ड्रग्स सप्लायरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने हैदराबाद, तेलंगाना और इंदौर के कुल 5 ड्रग्स तस्करों की पकड़ थी, जिसमें 70 करोड़ रुपए कीमत वाले 70 किलो MD ड्रग्स बरामद हुई है और 13 लाख नकदी सहित 2-4 वाहनों को आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के विरुद्ध थाना क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर कटनी से है। आपको बता दें कि कटनी में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि लमतरा इंडस्ट्रीज एरिया में श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी में आग लग गई। बता दें आपको कि शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से कंपनी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। साथ ही लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और यह कंपनी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बनाई गई थी। साथ ही रविवार होने के कारण किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। सभी कर्मचारी छुट्टी पर थे और 4 दमकल वाहनों की मदद से आग बुझाने का काम किया गया। वहीं आपको बता दें कि कुटला पुलिस अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। 10:15 बजे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आपके यहाँ से फैक्ट्री से धुआं उठ रहा है। तब मुझे पता चला और मैं वहाँ से दौड़ा आया। तब देखा कि आग थोड़ी लग चुकी थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई 5-10 मिनट में, फिर उसको जब से बुझाने का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया तो शॉर्ट सर्किट ही लग रही है। लगभग अगर कच्चे मटेरियल में 10 लाख के आसपास से सूचना प्राप्त हुई कि इंडस्ट्रियल एरिया लमतारा के पास नमकीन की दुकान में आग लगी है। तत्काल 3 फायर वाहन रवाना करके आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 7-8 गाड़ी पानी डाल चुके हैं। अभी वैसे 5-6 गाड़ी और पानी लगेगा, कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोल आग लगने के कारण और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कटनी से हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी जाहिद, बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग कंपनी में आग लग गई है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये लमतरा इंडस्ट्री एरिया है। श्रीजी ट्रेडिंग कंपनी है जो नमकीन बनाने का काम किया करती रही। इसके संचालक द्वारा जो बात किया गया तो इन्होंने बताया कि सुबह 10 के आसपास शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसमें मशीन के साथ नमकीन बनाने में
वाले सारे सामग्री और जी। साथ में बने हुए पदार्थ जो नमकीन वगैरह जो होते हैं वो सारे जल के राख हो चुके हैं। जी। आपको यहाँ बताना है कि ये इंडस्ट्री जो थी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तहत स्थापित की गई थी। जी। इंडस्ट्री एरिया में थी। शॉर्ट सर्किट लगने के कारण पूरा फैक्ट्री में आग लग के काफी बड़ा नुकसान हुआ है। 10 लाख रुपए नुकसान का अनुमान बताया जा रहा है। जी। और उसके साथ ही आज रविवार होने के कारण कोई कर्मचारी नहीं था, इसलिए किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जी जी जाहिद, किसी अधिकारी की तरफ से कोई आर्थिक मदद की बात कही गई है अभी तक? नहीं, जैसा कि आज रविवार था, पुलिस कोटला थाना पुलिस पूरा अमला वहां पहुंचा हुआ था। उन्होंने मुआयना किया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी कर्मचारी भी थे जो आग बुझाने में तत्परता लगे हुए थे। जी। अभी किस तरह मुआवजे की बात तो सामने नहीं आई है। जी। हो सकता है कि कर्मचारी से अधिकारी से संज्ञान ले और कुछ उसको आर्थिक मदद की जाए। जी जी जाहिद, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद आईजी योगेश देशमुख सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय रेस हाउस परिसर में पुलिस थाना प्रभारी सहित एसडीओपी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वहीं आईजी श्री देशमुख ने कहा कि किसी भी थाना क्षेत्र में अगर जहरीली शराब पीने से एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीकृतबद्ध होगा। वहीं इसका जिम्मेदार एसडीओपी भी होगा। इसलिए अवैध शराब माफियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ महिला संबंधित अपराधों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अपराधी ड्रग्स माफिया, गैंगरेप जैसे मामले, भूमाफियों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय बहुत गंभीरता से अपराधों के नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं और उन्हीं का मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए मैं आज जिले में आया हूँ और एक जनरल क्राइम रिव्यू लिया है। जहाँ जहाँ कमियाँ पाई हैं वहाँ पे और तंदुरुस्ती और ठीक से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और एसपी साहब के नियंत्रण में मुझे विश्वास है, यहाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। नागदा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जरिए किए गए कार्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उनका उपलब्धियों के बारे में बताना सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। वहीं मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आज़ादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा दिलों की धड़कन बना हुए थे। साथ ही मंडल महामंत्री साहिल शर्मा ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम का संचालन आदित्य रघुवंशी ने किया। एमपी के नागदा स्टेशन पर प्रशासन के देश के तिरंगा झंडे को ना फहराने का मामला सामने आया है, जिस पर प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ने नाराजगी जताई है और साथ ही बताया जा रहा है कि कोरोना काल के चलते पिछले कुछ दिनों से लगातार नागदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारतीय तिरंगा झंडे को नहीं फहराया गया और बाकी सभी स्टेशनों पर फहराया गया, जिसके चलते स्टेशन प्रबंधक को इसकी शिकायत प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ने ज्ञापन के तौर पर सौंपी। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने जल्द ही देश के गौरव तिरंगे झंडे के स्टेशन पर दर्शाए जाने की भी बात कही। आपको बता दें कि नागदा में स्टेशन प्रबंधक को तिरंगा ना फहराने के चलते ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद ये ज्ञापन कांग्रेस महासचिव ने आवाज़ उठाई है। साथ ही बताया जा रहा है कि कई और अधिक सारे स्टेशनों पर तिरंगा फहराया जा रहा था, लेकिन इस स्टेशन पर तिरंगा ना फहराने के चलते ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही आपको बता दें कि स्टेशन प्रबंधक को इसकी शिकायत प्रदेश के कांग्रेस महासचिव ने ज्ञापन के तौर पर सौंपी। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों ने जल्द ही देश के गौरव तिरंगे झंडे को स्टेशन पर दर्शाए जाने की भी बात कही। पानसेमल नगर में दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें सभी दुकानों के आगे लगे हुए टीन शेड, बाहर लगाई गई कुर्सियां, टेबल और रखी गई सामग्रियों को प्रशासनिक अमले के जरिए हटाया गया। वहीं सीएमओ शिव आर्य ने जानकारी में बताया कि नगर के स्थायी रूप से हो रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। नगर के जलगोन रोड पर से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत की गई है और दीनदयाल कॉलोनी पर भी एक अतिक्रमण हटाया गया है, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की जा चुकी थी। वहां पर पुरानी बनी हुई अनुपयोगी पानी की टंकी भी जेसीबी से तोड़ी गई।
उनको भी साथ साथ में हम लोगों ने हटाया और आज बहुत अच्छा लगता है। पूरा रोड बहुत चौड़ा हो गया है और ये अभियान का परसों भी हमारा चलेगा। जहाँ से हमने उसको ख़त्म किया वहीं से उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय, हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, सब एसडीएम साहब के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया है और ये अभियान उनके निर्देशन में और चलेगा। सर, विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी कहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं, सब शांति से सब लोगों ने। रीवा के बहुती जल प्रताप में 2 शव के मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पर्यटक के जरिए जानकारी मिली थी कि युवक और युवती का शव देखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि बहुती जल प्रताप पर लगातार शव मिल रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का चर्चित पर्यटक स्थल भी है, जिसके बाद आपको बता दें कि सरकार और पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि 3 महीने में ये चौथी घटना है और आखिर बहुती जल प्रताप पर सीसीटीवी कैमरा और आसपास के क्षेत्रों में सिक्योरिटी के अलावा बाउंड्री वॉल है। इनके बावजूद घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं पुलिस और मौके पर पहुंच गई है। साथ ही पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रीवा से हमारे संवाददाता मनोज प्रपात हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, बहुती जल प्रताप में 2 शव मिलने से हड़कंप मचा है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? 3 माह में चौथी घटना है सर। इसमें 1 जनवरी के दिन ये घर से निकले हुए थे, वहीं पे इसमें प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। जी, मामले को लेकर आगे क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? इसमें सबको कब्जे में रख लिया गया। वहीं प्राप्त सूत्रों के अनुसार सर अभी परिजनों ने सबको इनकार कर दिया है पहचानने के। जी प्रमोद, मामले को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? मामले में सब को पीएम करा दिया गया है जी। वहीं ये तथाकथित प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। जी प्रमोद, हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। जी प्रमोद, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। सेंधवा में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर अंगदान और देहदान के लिए जागरूक किया गया। आपको बता दें कि हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सुभाष चंद्र बोस समिति रक्तदान शिविर लगाती है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी होने के कारण लोगों को अंगदान और देहदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस रक्तदान समिति सेंधवा के सदस्य अशोक राठौर, महेंद्र परिहार, सागर यादव, नितिन ठाकुर और राजकुमार गुजराती ने अंगदान के संकल्प पत्र भरे और समिति से सेफ्टी बेटवाला ने बताया कि हर साल समिति रक्तदान शिविर का आयोजन करती है, लेकिन कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए इस साल रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया गया। अलग सा मैसेज समाज में दिया है हमने। 6 लोगों ने मानव सेवा समिति सेंधवा के तत्वाधान में 6 लोगों ने रक्तदान, अंगदान, नेत्रदान के फॉर्म भरे। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ पर सदस्यों द्वारा मानव सेवा समिति के सानिध्य में, नीलेश जैन के सानिध्य में देहदान, अंगदान का संकल्प लिया गया सदस्यों के सदस्यों द्वारा, समिति के सदस्यों द्वारा। इसके पूर्व भी हम लोग कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करते थे। सिरांज में पत्रकारों पर हमला करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीआरसी नरेश रघुवंशी और साथियों ने पत्रकारों पर यह कहकर हमला किया कि तुमने संबंधित कार्यालय की रिपोर्ट क्यों निकाली। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के जरिए हर स्कूल में किचन गार्डन के लिए पैसा आवंटित किया गया है, लेकिन 200 से ज्यादा स्कूलों में किचन गार्डन जमीनी स्तर पर गायब है। वहीं जब पत्रकारों ने इस बारे में रिपोर्ट अपने अखबारों में निकाली तो दबंग बीआरसी के पत्रकारों पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन भी मौन दिखी है। वहीं सिरोंज के पत्रकारों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस, बीआरसी और साथियों पर मारपीट कर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
आपको बता दें खबर सिरौंज से है, जहां बताया जा रहा है कि पत्रकारों पर हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीआरसी नरेश रघुवंशी और साथियों ने पत्रकार पर यह कहकर हमला किया था कि संबंधित कार्यालय की रिपोर्ट क्यों निकाली गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश शासन के जरिए हर स्कूल में किचन गार्डन के लिए पैसा आवंटित किया गया है, लेकिन 200 से ज्यादा स्कूलों में किचन गार्डन जमीनी स्तर पर गायब है। वहीं जब पत्रकारों ने इस बारे में रिपोर्ट निकाली तो दबंग बीआरसी ने पत्रकारों पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस प्रशासन भी मौन देखी गई। राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर जगह जगह जश्न देखने को मिल रहा है। वहीं सिवनी के कुरई विकासखंड में जश्न नज़ारा देखने को मिला है, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने राम मंदिर कलबोड़ी से भव्य रैली निकाली, जो कलबोड़ी से अलग अलग गांव होते हुए गोपालगंज में संपन्न हुई। आपको बता दें कि रैली में देवेंद्र रागडले, मंडल अध्यक्ष मानसिंह सुनोडिया, लेखराम वर्मा और भगत राय भी शामिल रहे, जहां राम रैली का कई जगह भव्य स्वागत किया गया। उज्जैन के बुरानाबाद में स्वामी कृष्णानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर नवोदय विद्यालय को 15 नए कंप्यूटर की सौगात दी गई। आपको बता दें कि विद्यालय में पहले से भी कंप्यूटर हैं, लेकिन वो सभी बहुत पुराने और खराब हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब 15 कंप्यूटर की सौगात बच्चों को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जन्मदिवस पर विद्यालय को भेंट दी गई, जिसमें बच्चों को भविष्य में काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि ये खबर उज्जैन से है, जहां बताया जा रहा है कि बुरानाबाद में स्वामी कृष्णानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर नवोदय विद्यालय को 15 नए कंप्यूटर की सौगात दी गई। साथ ही आपको बता दें कि विद्यालय में पहले से भी कंप्यूटर थे, लेकिन सभी पुराने हो गए थे, जिसके बाद बच्चों को पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब 15 कंप्यूटर्स की सौगात बच्चों को स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के जन्मदिवस पर विद्यालय को भेंट की गई, जिससे बच्चों को भविष्य में भी काफ़ी लाभ पहुँचेगा। उज्जैन में एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 3 युवक गुजरात में शादी समारोह में सम्मिलित होने जा रहे थे। इस बीच वरना गाड़ी अचानक नदी में गिर गई, जिसके बाद गाड़ी को रेस्क्यू कर 3 युवकों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 2 की पुष्टि हो चुकी है। गाड़ी में बैठे तीनों युवकों की उम्र 3 से 35 साल बताई जा रही है और एक युवक की पहचान ग्वालियर के आईजी संतोष कुमार के रूप में हुई है। वहीं एसपी सत्येंद्र शुक्ला को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, शुक्ला ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करवाया और कार को बाहर निकलवाया। साथ ही अभी कारणों का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें खबर उज्जैन से है, जहां बताया जा रहा है कि गुजरात जा रहे 3 युवकों की गाड़ी जो है वो नदी में गिर गई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि आनन फानन में सभी लोगों ने रेस्क्यू कर तीनों के शवों को बाहर निकाला, जिसमें से 2 की पहचान हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एक की अभी भी पहचान नहीं हुई है। साथ ही बताया जा रहा है कि तीनों की उम्र 30 से 35 साल है और एक युवक की पहचान ग्वालियर के आईजी संतोष कुमार सिंह के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया नगर पंचायत कसडौल में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां कसडौल पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू चंदन साहू नगरीय प्रशासन मंत्री से कसडोल नगर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों के करीब 10 लाख रुपए की मांग की गई।
आपको बता दें, ये खबर बलौदा बाजार से है, जहां बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया नगर पंचायत कसडौल में लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली है। आपको बता दें कि कसडौल पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोशीला स्वागत के साथ स्मृति चिन्ह भी उन्हें भेंट की। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू चंदन साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री से कसडौल नगर के विकास के लिए विभिन्न कार्यों के लिए करीब 10 लाख रुपए की मांग की गई। 3 साल के अंदर हर गांव में हर घर तक नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराए की व्यवस्था सरकार कर रही है। जैसे एकल सड़क है, वो मतलब ही एक लेन वाला सड़क है, वो सड़क मतलब ही 2 लेन करे की व्यवस्था सरकार। धार्मिक नगरी नेमावर में 1000 किलोमीटर पद गमन कर 2 संतों का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में ऐतिहासिक मिलन भव्य शोभा यात्रा अद्भुत गणतीय योग्य में संपन्न हुआ, जिसके साक्षी कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हजारों जैन धर्मावलंबी बने। वहीं हरदा जैन समाज के ट्रस्टी राजीव रविंद्र जैन पटवारी ने बताया कि नर्मदा नदी के तट पर स्थित हरदा जिले के हंडिया से एक भव्य शोभा यात्रा जैन श्रद्धालुओं ने निकाली है, जिसमें 2 जैन संतों के अद्भुत मिलन की पटकथा साकार हुई है। जावरा में घर की किश्त लेने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने मकान बनाए थे, जिसके लिए 7 साल पहले किश्त के 50,000 रुपये लिए गए थे और कहा था कि हर महीने इसकी किश्त ली जाएगी, जिसके बाद कोरोना के चलते पूरे साल कोई किश्त नहीं ली गई। लेकिन अचानक नगर पालिका ने नोटिस भेज दिया। वहीं कई परिवारों ने कोरोना के बुरे वक्त से खुद को संभाला ही था कि नगर पालिका ने घरों पर नोटिस भेज दिया। साथ ही 7 दिन में पैसा नहीं जमा करने पर मकान का पट्टा निरस्त करने की चेतावनी दी गई। साथ ही महिलाओं ने बताया कि किसी के 13,000 रुपये बताए जा रहे हैं तो किसी के 36,000 रुपये हैं, और अब हम गरीब लोग इतने ज़्यादा पैसों का इंतजाम कहां से करें, हम हर महीने किश्त भर सकते हैं। वहीं महिलाओं के साथ कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। जो बिलाक हमारे को दिए गए 50,000 रुपये किस्त हमने जमा करी। इसके बाद में हमारे पास नोटिस आया कि अगर 7 दिन के अंदर ये बिलाक का पैसा नहीं जमा होएगा तो आप 13,000 जमा नहीं होएगा तो आपके बिलाक जब्त तो करी जाएगा। सिर्फ बिलाक जो आपने दिया है, सब गरीब इंसान हमने खुद किस मुसीबत से 50,000 भरे, जिसके बावजूद बिलाक में हमारा कोई आराम नहीं है। जो लेटरिन बनाई है वो भी फेल हो गई है, पूरे गंदगी हमारे घर को आगे फैली भी। हम किस्त भरेंगे, पर हम गरीब लोगों की ये 500 रुपये किस्त बंधाई है। गरीब इंसान हम किस्त भरने के लिए हम तैयार है। मगर नगर पालिका ने मकान तो बना के दे दिए, लेकिन वो बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में। इन्होंने गरीबों से जो पैसे मांगे थे उन्होंने पहले किस्त जमा कर दी। अब अभी सीएमओ साहब ने 25,000 और 38,000 के नोटिस दिया गरीबों को कि आप 7 दिन के अंदर ये पैसे जमा कराएं। अब मुझे बताइए कि जब लॉकडाउन के अंदर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है तो 38,000 रुपये गरीब लोग कहाँ से ला के देंगे। और नोटिस में ये भी दिया कि 7 दिन में अगर आपने पैसा जमा नहीं किया तो हम आपका पट्टा निरस्त कर देंगे। ये तो कोई बात हुई नहीं। ना के हितग्राही हैं, 2006 में मकान निर्मित हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि जर्जर स्थिति है। एक तो वो इशू है इनका कि रिपेयरिंग करवाया जाए, और दूसरा इशू है कि इनके जो बकाया चल रहे हैं, जो किराया इनका करते हैं, तो ऐसे 7 दिवस के अंदर जमा कराना था। तो 50,000 है, किसी के 30,000 हैं, तो ये चाहते हैं हमारी किश्तें कर दी जाए, हम इकट्ठा एक मुश्त नहीं जमा कराएंगे। यहाँ से नोटिस गया था कि 7 दिवस में एक मुश्त राशि जमा कराएं। और इसी बीच बड़ी खबर पुष्पराजगढ़ से आ रही है। आपको बता दें कि पुष्पराजगढ़ में से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जय संवैधानिक यात्रा लगातार 10वें दिन भी जारी देखने को मिली है। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि संवैधानिक यात्रा दमेही से प्रारंभ होकर अनूपपुर इंदिरा तिराहे पहुंची है। आपको बता दें कि यात्रा में काफ़ी सारे लोगों ने शामिल हुए हैं। साथ ही जानकारी मिली है कि इंदिरा तिराहे पर सभा आयोजित होने के बाद यात्रा को रवाना कर दिया गया है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर आपको
राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां बैरी बांध जमुई सकरा होते हुए व्यस्त वैज्ञानिक यात्रा राजेंद्र ग्राम पहुंची है। मैं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कुछ राजगढ़ से है, जहां राजेंद्र ग्राम में संजय विश्राम किया जाएगा। खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।